मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर सभी मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने अपने विभाग के कामकाज और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि साल 2024-25 में प्रदेश में 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया गया, जिस पर 17,284 करोड़ खर्च किए गए। मंत्री ने कहा कि पहली बार वैज्ञानिक सर्वे पद्धति से प्रदेश की सभी 2 लेन, 4 लेन और अन्य सड़कों की वास्तविक लंबाई मापी गई। साथ ही विभाग ने लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिससे सड़कों, पुलों और भवनों का पूरा डेटा डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। पिछले 2 सालों में लोक निर्माण विभाग ने काफी तीव्रता से कार्य किया है नवाचारों के साथ, जिसमें केवल 24-25 में ही लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कें 17,284 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाई हैं। साथ ही लगभग 6,627 करोड़ से 739 भवन भी बने हैं। 10,000 किलोमीटर सड़क निर्माण, 17,284 करोड़ खर्च, 739 भवन पूरे, 6,627 करोड़, 55 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 989 किलोमीटर, NHAI संग 1 लाख करोड़ MOU, सिंहस्थ साल 2028 13,274 करोड़ कार्य, लोकपथ ऐप 2.0 जल्द लॉन्च। सरकार का दावा है कि अब मध्य प्रदेश को हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। NHAI के समन्वय से आगरा ग्वालियर 6 लेन, इंदौर रिंग रोड, हाई स्पीड कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिनकी अनुमानित लागत 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक है। PWD विभाग ने ये भी घोषणा की है कि अब सभी नई सरकारी इमारतें ग्रीन बिल्डिंग होंगी और इंजीनियरों के लिए अत्याधुनिक ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। लोकपथ ऐप 2 ये अपने आप में एक ऐसा ऐप होगा कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तो वो फायदेमंद होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग भी उसको अपने अपने मोबाइल पर रखना चाहेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको जाना है तो उसके कम से कम 2 या 3 वैकल्पिक मार्ग वो आपको दिखाएगा, और उसमें उन स्थानों की दूरी, वहाँ कितना समय लगेगा, वो उनमें पड़ने वाले टोल नाके, कितने टोल नाके पड़ेंगे, उसमें राशि कितनी लगेगी, उसके अलावा रास्ते के हॉस्पिटल्स, कोई धार्मिक स्थान है, कोई पर्यटक स्थल है, पेट्रोल पंप है और इसके साथ होटल रिसोर्ट हैं, इन सब की जानकारियां भी उसमें होंगी। और उसके साथ साथ जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, अगर कहीं कोई आ रहा होगा तो 1 किलोमीटर पहले वो अलर्ट देके ये भी बता देगा कि ब्लैक स्पॉट आ। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सिर्फ बड़े आंकड़े पेश कर रही है। विपक्ष का कहना है कई जिलों में सड़कें पहली बारिश में ही टूट जाती है। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नई सड़कों की गिनती की जा रही है या पुरानी सड़कों की मरम्मत को भी नई उपलब्धि बताया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। PWD का एक ऐप है लोकपथ, उस लोकपथ पे जो है 10,000 गड्ढे रजिस्टर्ड हैं सड़कों पे। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये हालत मध्य प्रदेश की। गडकरी जी तो माफ़ी मांग गए आके गंदी सड़कों के लिए, तो ये जो है राकेश सिंह जी कब माफ़ी मांगेंगे प्रदेश से? उन्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए। उसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किए। कहाँ है कनेक्टिविटी? सारी सड़कें सत्यानाश पड़ी बैठी हैं, और जो है ऐसी जगहों पर टोल लगे हुए हैं जहां पर टोल की वसूली 2 गुनी हो चुकी है। सरकार ने जवाब दिया कि अब औचक निरीक्षण की स्पष्ट व्यवस्था लागू की गई है। हर महीने की 5 तारीख को निरीक्षण होता है। सॉफ्टवेयर के जरिए पहले से लोकेशन तय होते हैं और 6 स्टेप की जांच प्रक्रिया लागू की गई है। सरकार का कहना है कि डेटा आधारित निगरानी से काम की गुणवत्ता पर सीधा नियंत्रण रखा जा रहा है। 3 तारीख को एक सॉफ्टवेयर
के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है। हो सकता है भोपाल के जो चीफ इंजीनियर हैं उनको झाबुआ जाना पड़े, तो उनको जानकारी मिलती है कि उन्हें झाबुआ जाना है। फिर दूसरा सॉफ्टवेयर उनको ये बताता है कि उन्हें कौन से 5 कामों का निरीक्षण करना है। फिर बाद में उन्हें ये पता लगता है सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से कि जिस सड़क के निरीक्षण पर वो जा रहे हैं या जिस भवन के निरीक्षण पर वो जा रहे हैं उसके किन स्थानों से उन्हें सैंपल कलेक्ट करना है। फिर इसके साथ में हम अब ये भी आगे बढ़ा रहे हैं कि ये सारे सैंपल्स इसको QR कोड पद्धति के माध्यम से हम कलेक्शन की स्थिति पर आ रहे हैं, तो उसके कारण अनुशासन भी बना होगा, पारदर्शिता हम कामों की दृष्टि से बना सकेंगे। बहरहाल सरकार के पास आंकड़े हैं, विजन है और बड़े प्रोजेक्ट्स की सूची भी है। अब असली सवाल यही है कि क्या ये सड़कें और संरचनाएं आम जनता के सफर को वाकई आसान बनाएंगी। विकास की इस रफ्तार की असली परीक्षा आने वाले मौसम और आने वाले साल तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज इस बात पर करेंगे कि रोड पर रोड मैप बनाकर सरकार अब मैदान में उतर गई है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार जिसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनके 2 साल पूरे हो गए हैं और 2 साल में उन्होंने अपने सभी विभागों की समीक्षा कर सभी विभागों को अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं। उसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग, जो कि विकास की धुरी माना जाता है और किसी भी प्रदेश के विकास को अगर तौलना हो तो उसके रोडों से उसे नापा जाता है, ऐसे में PWD विभाग ने अपना जब रोड मैप पेश किया है तो ये रोड मैप रोड पर कैसा नज़र आने वाला है और क्या उसकी आगे की प्लानिंग है, इसका कितना असर मध्य प्रदेश के विकास पर होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता ब्रिजेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं आनंद जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले को हमें राजनीतिक नज़रिए से, निष्पक्ष नज़रिए से समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव के साथ जो विभाग के मंत्री थे उनके भी 2 साल पूरे हुए हैं, तो उनके रिपोर्ट कार्ड अब जनता के सामने हैं। PWD विभाग ने क्या क्या किया है वो हमने आपको रिपोर्ट के ज़रिए बताया। प्रतिक्रियाएँ ले लेते हैं सीधे। सबसे पहले हम बीजेपी की ओर रुख करते हैं और उनसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रोड पर रोड मैप है क्या। कई बार ये रोड मैप कागज़ों पर ही उतरता है, वहीं ख़त्म हो जाता है और रोड पर दिखाई ही नहीं देता। ऐसे में मध्य प्रदेश की रोड बेहतर होगी, इसका क्या प्लान है, कैसे ये संभव हो पाएगा, इसके बारे में बताएंगे पांडे जी। तिवारी साहब, आज आपने बहुत अच्छे विषय पे डिबेट रखी है, क्योंकि आज दिन भर की सारी खबरनामा की चर्चा भी यही थी। मैं समझता हूं कि देश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह साहब ने काफी कुछ बातें स्पष्ट करी हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हमने 2024-25 के अंदर 10,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया है, जिसमें करीब 17,284 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी तथ्य उन्होंने आज बताया है मीडिया के सामने, विधानसभा में ऑन द रिकॉर्ड भी कल रखे गए और विधानसभा में कोई चीज जो रिकॉर्ड आ जाती है वो निश्चित रूप से जो होती है वो ऑन रिकॉर्डेड चीज अपने आप में ऑन रिकॉर्ड होती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आज 2 साल के उसमें हर विभाग के मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है तिवारी साहब की जो सरकार का आइसोमेट्रिक प्लान है उसको आर्थोग्राफिक प्लान के रूप में उतारने का जो लेखा ब्यौरा आज माननीय राकेश सिंह साहब ने दिया है, निश्चित रूप से बेहद सराहनीय है। लोगों को दौर भी याद है
जब कांग्रेस सरकार में, दिग्विजय सिंह की सरकार में सड़क में गड्ढे होते थे, गड्ढे में सड़क होती थी और मिस्टर बंटाधार के नाम से जाने जाते थे वो, तब लोग चल नहीं पाते थे। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जो डिलीवरी के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचने की कोशिश भी करें तो रास्ते में ही उनको जो होता था उस दौर से गुजरना पड़ता था, कहीं के बच्चे वगैरह रास्ते में हो जाते थे गड्ढों की वजह से। आज मध्य प्रदेश में पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सड़क निर्माण के क्षेत्र को लेकर जो कार्य किया है, जो कनेक्टिविटी की व्यवस्था आज हमारे ग्रामीण अंचल तक पहुंची है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प था कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक हर चीज पहुंचनी चाहिए। आज सड़क, चाहे प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की पीडब्ल्यूडी की वो सड़कें हों, चाहे ग्रामीण अंचल की सड़कें हों, हर सड़कें कहीं न कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। जब बेहतर आवागमन होता है, जब लोगों को बेहतर ट्रैफिक मिलता है और यातायात सुगम होता है, तो हम समझते हैं ये सब विकास के विक्रम को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, इसके मुख्य घटक होते हैं। जिस तरह से प्रदेश के अंदर सड़कों की बात हो, पुल की बात हो, भवन की बात हो, उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है और नए भारत, नए मध्य प्रदेश के प्रसंकल्प में ये सब चीजें जुड़ेंगी, क्योंकि लोकपथ ऐप 2 पे उन्होंने जो चीजें बताई है वो एकदम नई है और नए जनरेशन के लोगों को इससे जोड़ती है। अब तो जो माननीय मंत्री जी ने आज ये भी बताया कि जो पहले कभी नहीं हुआ करता था, औचक निरीक्षण की बात, किसी भी चीफ इंजीनियर को पीडब्ल्यूडी के पता नहीं होगा कि हमको कब किस समय किस सड़क का जो है सर जाकर के हमको रिपोर्टिंग करना है। उनको सिर्फ जो है इसके माध्यम से, डाटा के माध्यम से मालूम होगा और वो जब वो पहुंचेंगे तो उनके मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपको इस सड़क में जाना है, यहाँ के सैंपल इकट्ठा करना है और उसको QR कोड के तहत उसका मापदंड तय किया जाएगा। इससे न सिर्फ तिवारी साहब सड़कों में पारदर्शिता की बात सामने आएगी, बल्कि शुचिता और गुणवत्ता भी लोगों के सामने प्रखर रूप में सामने आएगी। बिल्कुल। और ये बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, बढ़ते हुए राष्ट्र की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, मैं आपसे यही कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो काफी लंबा चौड़ा प्लान है और मुख्य बात यह है कि उपलब्धि करीब ये है कि 10,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, 17,000 से अधिक करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं और आगे की प्लानिंग तो आपने सुनी ही। ऐसे में विपक्ष इसे कैसे देखता है, क्योंकि उपलब्धि भी है, आगे का प्लान भी है। जैन साहब, ये चैलेंजिंग भी होगा आप लोगों के लिए कि भाई काम तो काफ़ी हो गया, दो साल के हिसाब से, लगता नहीं आपको? सरकार की विफलता खुद स्वीकार कर रहे राकेश सिंह जी कि 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 28 किलोमीटर पर डे सड़क बनाती तो आज इस प्रदेश के क्या हालात होते। ये लोकपथ ऐप की बात कर रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं तो पहले से गूगल 10 साल से लोगों को बता रहा है, तो ये इससे करोड़ रुपए जनता के क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। रही तीसरी बात कि अभी इन्होंने कहा कि बंटाधार, दिग्विजय सिंह जी की बात करी, अभी दो साल से इंदौर भोपाल हाईवे, इंदौर नागपुर हाईवे, जितने भी मेन कनेक्टेड रोड हैं वो तो सब टोल पे दिए हुए हैं। तो इन्होंने 27 किलोमीटर की सड़कें कहाँ बनाई, वो श्वेत पत्र जारी करते और उसके पिक्चर जारी करते। ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है, पिक्चराइजेशन का जमाना है। आप आंकड़े तो बहुत सफाई से रखते हैं, पर उसका प्रूफ क्या है कि 27 किलोमीटर सड़कें किस गांव में, किस देश में, किस प्रदेश में बनाई, उसका औचक आरक्षण करते, उसका निरीक्षण कराते, वो नहीं कराया। इसका मतलब ये स्वीकार कर लिया सरकार ने कि सारी सुविधाएं जो अभी करी है कि वो इंस्पेक्शन अब करेंगे, मतलब पहले इंस्पेक्शन नहीं होता था, ये सरकार ने खुद ने स्वीकार कर लिया 2 साल में। अब सैंपल पर कलेक्ट करेंगे, मतलब पहले ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार कर लिया, सरकार ने भ्रष्टाचार कर लिया, अब सैंपल से कलेक्शन की बात करें और उसकी रिपोर्ट कब आएगी। तो टोल टैक्स पर सारी रोडें दे रखी है, ठेकेदारों से भ्रष्टाचार के रूप में 28 किलोमीटर की सड़कें, उसका कोई श्वेत पत्र जारी नहीं कर रही है सरकार। और अब विजन की बात करी तो यह तथ्य होगा कि पिछले 20 साल की सरकार ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के। तो ये तो खुद राकेश सिंह जी की अब ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जब 10 साल पहले गूगल ये सब फैसिलिटी पूरी जनता को दे रहा है, नवयुवकों को दे रहा है, जिनको भी टेक्नोलॉजी अपडेट करने की बात है। और अभी ये सब सिस्टम निगरानी क्या कर रहे हैं, तो 2 साल से मोहन यादव सरकार सो रही थी क्या? अभी तो मोहन यादव सरकार जी की बात करें, कितने पुलों की डिजाइनिंग गलत हुई है, कितने हाईवे टूटे हैं, कितने हाईवे रिंग रोड का गलत प्लानिंग हुआ है, तो उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है, उसका नुकसान प्रदेश की जनता भुगत रही है। तो उनका क्या,
उसमें श्वेत पत्र क्या है? आप अपने आंकड़े देखिए, अपनी पीठ खुद थपथपाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, सरकार ठीक है, का आ या गई जैन जनता का साहब। कितना जैन पैसा साहब बात आ बर्बाद गई, कर और जैन साहब का नजरिया ये है कि जब अभी इतना हो रहा है तो पहले कितना हो रहा था, तो ये भी एक एंगल है, इस पर जवाब लेंगे। लेकिन एक टिप्पणी पहले हम शैलेश साहब से ले लेते, शैलेंद्र मिश्रा जी से ले लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर पहलू के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे में जब ये विकास बता रहे हैं तो पिछले से भी तुलना इनकी की जा रही है। मिश्रा साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? ये क्या एंगल सही है क्या आलोचना का? देखिए, किसी भी विषय पे जब हम चर्चा करते हैं तो उसकी विशेषताओं पे भी बात होती है मोहन जी, और खामियों पे भी बात होती है। लेकिन क्योंकि अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो ये नवाचार किया है, अपने 2 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को पेश करने की शुरुआत की है, और जितने भी अलग अलग विभागों के मंत्री हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के बीच में जाकर अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। और कल एक और अभिनव पहल हुई, हमारे मध्य प्रदेश में 1 दिवस का सत्र हुआ, विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। जी। उसमें भी खुलकर 230 विधायकों ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी रखी, विपक्ष ने भी रखी। अब क्योंकि विषय पीडब्ल्यूडी का है, तो देखिए पूरी जो सरकार है वो 2028 में जो सबसे बड़ा आयोजन पूरे प्रदेश का और देश का होने वाला है, सिंहस्थ, उसकी तैयारियों में है। पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग है, ये मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बुनियादी जो ढांचा होता है उसको लेकर काम करने वाला विंग है, और एक बड़ी संस्था है जो लगातार 24 घंटे काम करती है, चाहे सड़क बनाने की बात हो, शहरी क्षेत्र की हो, ग्रामीण क्षेत्र की हो, चौतरफा काम करती है। और जब इस स्तर पर काम होते हैं तो शिकायतें भी होती हैं, जैसे कि आपने और बाकी लोगों ने भी बताया कि आज मंत्री जी ने विशेषताएं बताई उनके विभाग को लेके, जो उनकी कॉरिडोर को लेके जो तैयारी है, डिजिटल निगरानी की बात कही गई है, सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने की बात की गई है, और गुणवत्ता पे जोर देने की बात कही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई बात स्वीकार की जा रही है और उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं कमियों को दूर करने का, तो वो भी एक स्वागत योग्य बात है। और जैसे ग्रीन बिल्डिंग की बात है, आपने भी उसको अपने चैनल पे बड़ा फोकस किया। ग्रीन बिल्डिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये बात उन्होंने पहले भी कही थी कि वो उनका जो फोकस है ग्रीन बिल्डिंग के माध्यम से जो बिल्डिंग्स बनेगी और जो सोलर एनर्जी का जो उपयोग होगा, उससे एक तो बढ़िया वेंटिलेशन मिलेगा लोगों को, इसके अलावा जो सनलाइट है वो मिलेगी तो बिजली की बचत होगी। साथ में उन्होंने गुणवत्ता की बात कही है, और उन्होंने पीडब्ल्यूडी को स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री के कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अब जिम्मेदारी आ जाती है मंत्री पर, और मंत्री के बाद अधिकारियों, और अब अधिकारियों को ये तय करना है कि उनकी जो सरकार की जो प्लानिंग है, चाहे वो रोड नेटवर्क की हो, बिल्डिंग नेटवर्क की हो, जो पुराने जो उनके एसेट्स जो हैं उनका मेंटेनेंस किस तरीके से हो। अब विशेषताओं के साथ थोड़ी सी चिंता कर लेते हैं मोहन जी। सबसे बड़ी चिंता की बात अभी ये है कि मध्य प्रदेश में टेंडर बिलो जा रहे हैं, और टेंडर बहुत ज्यादा बिलो जा रहे हैं। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जब कोई चीज ज्यादा बिलो जाती है तो वहां पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज होने की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन इसका भी मुझे लगता है कि जो अधिकारी लोग हैं वो रास्ता निकाल लेंगे। दूसरी बड़ी बात अभी जो आई, जैसे तकनीक को लेके बीच में शिकायत आई, मैंने अपने पिछले 17-18 साल के कैरियर में 15 महीने बीजेपी की भी सरकार देखी, और उसके पहले मैंने भाजपा की भी देखी, वर्तमान में भी भाजपा की देख रहा हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इकलौते साहसी व्यक्ति मुझे नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद, जिन्होंने एक साथ दर्जनों लोगों पर, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करी, बड़े स्तर के अधिकारियों को भी सस्पेंड किया। ये जब पुल की डिजाइन को लेके जो शिकायतें आई थी, जी जी, तो ये उनका जो साहसिक कदम था, इससे पूरे ब्यूरोक्रेसी में हलचल हो गई। जो लोग उनको नया नवेला मान के चल रहे थे, वो उनके साहस से परिचय नहीं था उनका। तो ये जो एक बहुत अच्छी बात मुझे एक पत्रकार के नाते लगी कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई। देखिए, जांच तो हर सरकारें कराती हैं, बाकी राज्यों में दूसरी पार्टी की भी सरकारें हैं। तो ये जो साहस है, और माननीय ये मान के चलिए आप कि अभी जिस तरीके से हमने और भी चीजें देखी हैं, तो मुख्यमंत्री का विजन स्पष्ट है। उन्होंने अपने साथी मंत्री, अच्छा देखिए उनके सारे जो मंत्री हैं
उनमें से ज्यादातर, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री उनके सीनियर हैं। कल हम लोगों ने विधानसभा में भी सुना, वो कोऑर्डिनेशन बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आम जनता से जुड़े हुए जो विषय है उसको लेके गंभीर है। तो जब कोई व्यक्ति इतना गंभीर हो तो मुझे लगता है उसकी तारीफ करने में कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक, आलोचना भी एक राजनीति का हिस्सा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जनता को भी निगरानी रखना चाहिए मोहन जी। उनके क्षेत्रों में जब काम होते हैं तो केवल जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो ऐप लॉन्च हुई है इसका भरपूर उपयोग करा जाए भविष्य। ठीक है, चलिए। और टेक्नोलॉजी को समय के साथ अपनाने की ज़रूरत है, तो उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ सवाल जो कि जैन साहब ने भी पूछे और कुछ चीज़ें सलाह के रूप में ही सही, लेकिन मिश्र जी ने भी रखी, वो सभी जवाब ले लेते हैं पांडे जी से। पांडे जी, चलिए, कुछ चीज़ अच्छी हो भी रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस भी जो आलोचना कर रही है उसमें कुछ तो दम है। अगर सभी काम अभी हो रहे हैं तो पहले क्या हुए? दूसरी बात यह है कि जो रोड मैप है उसकी राह में बड़ा रोड़ा यही है कि अधिकारी इम्प्लीमेंट इसे कितना हद तक करा पाएंगे, क्या ये संभव हो पाएगा क्या? देखिए तिवारी साहब, बहुत स्पष्ट बात है। आदरणीय शैलेंद्र मिश्र जी ने जो बात किया उनकी कई बातों से मैं सहमत हूं, और अपने कांग्रेस प्रवक्ता की बात से इसलिए असहमत हूं कि उन्होंने किसी तर्क पे कोई बात नहीं किया। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह होती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में गुण और दोष का आकलन करना चाहिए, लेकिन गुण दोष का तुलनात्मक अध्ययन करने के पहले यह भी मन में धारणा होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं तो उसकी भी तारीफ करना चाहिए, और ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। हम समझते हैं कि आज प्रदेश की सरकार ने NHAI के साथ जो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ डबल इंजन की सरकार की वजह से, तो आज हम ग्वालियर आगरा रोड जो है उसको 6 लेन करने में सफल हो रहे हैं। इंदौर रिंग रोड की बात हो, चाहे हाई स्पीड कॉरिडोर की बात हो, चाहे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात हो, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, इन सभी मसलों पे 100 में 100% नंबर लेने में सफल रही। मैं कमलनाथ जी के सरकार की कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा, खासतौर से कांग्रेस के प्रवक्ता जी को, जैन साहब को, कि मध्य प्रदेश के अंदर गुणवत्तायुक्त सड़कों की बात की जाती थी, लेकिन गुणवत्तायुक्त सड़कों की आप एक वानगी देखिए कि कमलनाथ जी ने राम पथ गमन समिति के लिए जो है वो 50,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था, और चित्रकूट से लेकर के प्रभु श्री राम अमरकंटक होते हुए दंडकारण्य छत्तीसगढ़ गए, उसके लिए पूरी सड़क का निर्माण होना था। 18 महीने की सरकार में 18 किलोमीटर की सड़क चित्रकूट तक में नहीं बनी, वो भी भाजपा सरकार ने बनाया था, शिवराज चौहान जी ने बनाया था। मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर ऑफिशियल रूप से आज हम 10,000 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं और उसमें हम सफल हो रहे हैं, तो आपको तो आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आज हम बाबा आमटे की बात करते हैं, आज हम मेगा पाटकर की बात करते हैं, ये अन्य जो पर्यावरणविद हैं उन लोगों का भी मानना है मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार जितनी द्रुतगति से कार्य कर रही है वो अनुकरणीय है। आज 1 लेन की जो सड़क थी हमने उसको 2 लेन में कन्वर्ट किया, 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट किया। आज जितनी भी सड़क थी उसमें हमने अलग से पृथक निधि जो है उसका गठन किया। जिस टूल बूथों की बात कर रहे थे, पहले लंबे इंतजार करने पड़ते थे, उसको सहज बनाया गया। शासकीय भवन जितने थे उनको संधारण और पुराने आवास मध्य प्रदेश। पांडे जी आ गई, ठीक है। जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। इंदौर रिंग रोड पे ये बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। मैं इंदौर का ही वासी हूँ। 1 रुपए का काम अभी तक इंदौर रिंग रोड पे नहीं हुआ है। बाईपास पे जरूर चालू हुआ है और उसमें भी अभी 2% काम हुए। इंदौर बाईपास की बात कर रहे हैं तो आप बैठ के बोलते रहिए। आज मध्य प्रदेश के अंदर जितना सड़कों का जाल बिछा है, मध्य प्रदेश के अंदर चाहे प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के माध्यम से इंदौर की बात बता रहे हैं पांडे जी, यादव जी के माध्यम जुड़ा हो। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो है सड़क कहीं निकल जाइए, पहले सड़कें नहीं हुआ करती। पांडे जी सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। जमीन के नीचे मेरा सड़क फंस जाया करती थी। ये सब आपके दिग्विजय सिंह कमलनाथ की सरकार में हुआ। क्यों झूठ बोल रहे हैं? पांडे जी 2 मिनट सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोलिए जल्दी। जैन साहब, ज्यादा समय नहीं है। जितनी शहर की रोडें हैं, मेन शहरों की रोडें हैं, वो टोल पे क्यों दी गई है? अगर डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसमें टैक्स तो जनता को ही देना पड़ रहा है। उसके बाद भी उसमें गड्ढे हैं,
उसमें भी नहीं, पर गाड़ियों का प्रदेश में नुकसान हो रहा है। सड़कें तो है ना भाई आखिर, ठीक है, ये टोल में हाँ, क्यों वही दी तो गई है, बोल रहा हूं। ये भी एक सवाल है। मिश्रा जी से समझ लेते हैं। शैलेंद्र जी, क्या ये टोल में देकर ये जो है सारी सड़कें बन रही हैं तो एक कमाई का आधार है, इसलिए वहाँ से बनवाई जा रही हैं सड़कें? नहीं, देखिए, ये प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, इसमें जब क्योंकि कोई भी बड़ा काम होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, सड़कें बहुत महंगी बनती हैं, सड़क का कार्य कोई सस्ता कार्य नहीं है, तो नहीं इसमें है। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इसमें सरकार ने एक व्यवस्था दी थी पूर्व में, और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है। जब अच्छी हाई स्पीड गाड़ी चलाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं, बड़े बाईपासों का निर्माण होता है, तो एक वहां पे टोल वसूली के माध्यम से पैसा लेकर अच्छी सुगम यातायात के दृष्टिकोण से, और वो पैसा जो होता है वो पे किया जाता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बड़े बड़े। लेकिन अब जैसे जैन साहब ने कहा कि कई जगह देखने में आया है, सरकार के संज्ञान में भी लाया गया, मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से, कई जगह की सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे जो टोल की वसूली है वो तय सीमा से ज्यादा हो गई है। लेकिन अब सरकार को इस पे ये देखना चाहिए, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना रहता है रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। सड़कें अच्छी हैं, पब्लिक दे रही है पैसा, लेकिन यहाँ पब्लिक के हितों की रक्षा करने का काम भी सरकार का है। ठीक। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पीडब्ल्यूडी बहुत एक बड़ा विभाग है, और किसी भी प्रदेश के जो निर्माण है उसमें पीडब्ल्यूडी का चलिए, बड़ा ठीक योगदान है। होता है। सड़कें जो हैं वो लाइफलाइन है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसको लगातार पांडे जी कुछ ग्रामीण बोलना क्षेत्र चाह रहे में थे, 30-40 सेकंड में अपनी बात का कह दीजिए जल्दी। बस मैं बोल दूं, क्योंकि मिश्रा जी ने बोला, लेकिन मैं ये कहूंगा जो पीपीटी मॉडल होता है, और चाहे बीओटी का माध्यम हो, वही माध्यमों से सड़कों का निर्माण किया जाता है, और दोनों ही माध्यम जो है, तो दोनों ही माध्यम को मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने स्वीकार कर रखा है। यूपीए सरकार के समय जब कांग्रेस की सरकार हो, तब भी इस तरह की सड़कें पीपीटी मॉडल के माध्यम से और बीओटी के माध्यम से बनती थी। इसमें कोई किसी तरह का गुण दोष नहीं है। हम चाहते हैं अधिक से अधिक सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड हो, आम आदमी सड़क में चले, महसूस हो कि गाड़ियां उसकी किसी तरह की जो है उसको कोई नुकसान न हो। जो मध्य प्रदेश सरकार का ऑब्जेक्ट है वो जनता के लिए, जनता प्रदान करने का है, और इस पे हम सफल हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर आम जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार चुन रही है। चलिए ठीक है, और ये रिपोर्ट कार्ड अभी आ गया है, लेकिन इसका फैसला जनता करेगी, तो जनता सब जानती है, बेहतर ढंग से आकलन करेगी। लेकिन हमने डिबेट के जरिए कुछ पहलुओं को छूने की कोशिश की। इस चर्चा में हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े, उनका धन्यवाद। ब्रजेश पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। आनंद जैन हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।